नाउ वी डिस्कस अबाउट चेंज इन प्रोनाउन। इससे पूर्व हमने चेंज इन टेंस किया था, अब हम चेंज इन प्रोनाउन की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज प्रोनाउन, कि प्रोनाउन होता क्या है। कि अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, कि वह शब्द जो नाउन के स्थान पर काम में लिया जाता है उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे कि राम के स्थान पर ही, सीता के स्थान पर सी। यदि मैं कहता हूँ मारकर कोई, तो इसके स्थान पर हम इट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए प्रोनाउन को हम पर्सन्स के हिसाब से, पर्सन के अकॉर्डिंग टू पर्सन हम तीन तरीके से चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन जो होते हैं आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही सी इट और दे होते हैं। टोटल जो प्रोनाउन की संख्या है वह 7 होती है। के कृष्णा स्वामी की बुक में ये दिया हुआ कि हाउ मेनी प्रोनाउंस आर देयर इन इंग्लिश, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन इन इंग्लिश। फर्स्ट है आई और वी, फर्स्ट पर्सन कहलाता है, सेकंड यू ही सी इट और दे, इस तरीके से दिए हुए हैं। देखिए इनको हम टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट का जो रूप होता है वो आई वी यू ही सी इट दे है, ये ऑब्जेक्ट का रूप है। और ये पजेसिव में आते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव ये होते हैं और पजेसिव प्रोनाउन ये वाली टेबल के अंदर होते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो रेफ्लेक्सिव फॉर्म कहलाती है। अब देखिए इनको हमें याद करना है किस तरीके से, कि फर्स्ट पर्सन आई और वी, आई का ऑब्जेक्ट होगा मी, एडजेक्टिव होगा माई। ये अकेले नहीं आते, ये किसी ना किसी के साथ जुड़कर आते हैं, किसी ना किसी पजेसिव नाउन के साथ जुड़कर आते हैं ये, इसीलिए इनको हम एडजेक्टिव कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। ये कोई ना कोई किसी ना किसी नाउन के साथ में जुड़कर आएंगे। अब देखिए पजेसिव प्रोनाउन होते हैं जो अकेले आते हैं, सिंगल यूज होते हैं। ये रेफ्लेक्सिव फॉर्म है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, माई, माइन और माई सेल्फ, इस तरीके से लर्न करना पड़ेगा। वी का ऑब्जेक्ट अस, अस का पजेसिव एडजेक्टिव आर, आर्स पजेसिव प्रोनाउन होता है, एंड आर सेल्फ जो होता है। अब देखिए यू, ऑब्जेक्ट यू, योर, योर्स, योर सेल्फ या योर सेल्फ। सिंगुलर में योर सेल्फ होता है, प्लूरल में योर सेल्फ जो होता है। ही का हिम, पजेसिव एडजेक्टिव हिज, प्रोनाउन हिज एंड हिमसेल्फ। शी, हर, हर, हर्स, हरसेल्फ। इट, इट, इट्स, इट्स एंड इटसेल्फ। दे, देम, देयर, देयर्स एंड देमसेल्व्स होता है। ये हमें याद करना है कि ये सब्जेक्टिव फॉर्म है एंड ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं और ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, एंड इनको हम कहते हैं रेफ्लेक्सिव फॉर्म। तो ये टेस्ट को सॉल्व कैसे करते हैं, कि यहाँ अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये डायरेक्ट है और इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई है, नेक्स्ट ये देखेंगे कि इसके अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस दिया हुआ है वह असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि अभी हमने असर्टिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया है। तो यहाँ ये जो बनेगा इस तरीके से बनाएंगे इसको, कि ही असर्टिव सेंटेंस को सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, ही टोल्ड मी। कनेक्टिव लगेगा दैट, हमने परिवर्तन किया, टोल्ड दैट लगाया। अब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज करेंगे, एक फॉर्मूला याद कर लो, सन अपॉन 1 2 3। देखिए 1 2 3 क्या होता है, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, एन स्टैंड्स फॉर नो चेंज। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन ये रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, और थर्ड पर्सन में नो चेंज होगा, कोई परिवर्तन अपनी तरफ से नहीं करेंगे। तो परिवर्तन कहाँ हुआ, केवल फर्स्ट पर्सन में और सेकंड पर्सन में, आई वी में और यू में, इनमें परिवर्तन होगा। तो देखो किस तरीके से, ही टोल्ड मी, आई यहाँ फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ही के अनुसार, क्योंकि इसका ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या कहता है कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो ये फर्स्ट पर्सन जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ही।
अब देखिए यहाँ पर एम दिया हुआ है, टेंस संबंधी परिवर्तन करना है तो एंड एम का हमें वॉज करना है, नॉट दिया हुआ है, अ थीफ, और इस तरीके से ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट अब हम बातें करते हैं कि सेकंड, ये पहले हमें देखना है ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये सेंटेंस जो दिया हुआ असर्टिव सेंटेंस है, तो इसमें चेंज करेंगे। राधा सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। मी कनेक्टिव दैट लगाएंगे। ये देखो सेकंड पर्सन दिया हुआ है यू, क्या कहता है रूल कि सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार अर्थात मी के अनुसार जैसे हम कनेक्टिव लगाएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि यू अपने आप में सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट होगा आई, मी का सब्जेक्ट आई है। इस तरीके से यहाँ पर वॉज, नॉट, अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार टेंस भी चेंज करेंगे। आर नॉट डूइंग तो वाज नॉट डूइंग। अब यहाँ यू का योर है, तो अब हम आई का माई करेंगे, यहाँ पर माई होम वर्क, इस तरीके से चेंज होगा। यहाँ यू है, यहाँ योर है, यहाँ आई है, तो यहाँ पर होगा माई, और फुल स्टॉप के साथ हम प्रोनाउन परिवर्तन कर देंगे।